अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे इटालियन का एक वर्ड है मीका। मीका का मानी है नहीं, ठीक है, नो। लेकिन जब हम इसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो डिपेंड करता है हम इसको किस इंटेंसिटी के साथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं जुमले पढ़ूंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस सेंस में ये इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। सिंपल इसका मीनिंग यही है कि नहीं। तो अभी मैं जुमला पढ़ता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जुमला है, सिंपल जुमला है, ठीक है। मुझे प्यास नहीं लगी है, ठीक है। नॉन ओ सेते, ठीक है। ये सिंपल एक जुमला है, ठीक है। मुझे प्यास नहीं लगी है, नॉन ओ सेते। उसके बाद दूसरा जुमला है, मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं लगी है, ठीक है। नोनो मीका सेते, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं लगी है, नोनो मीका सेते। उसके बाद तीसरा जुमला है, बिल्कुल भी नहीं लगी है मुझे प्यास, ठीक है। मीका और सेते। तो तीसरे जुमले में मैंने क्या किया कि मैंने नॉन को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इसका जो सिंपल एक मानी है वो है नहीं। और जब ये बिल्कुल अकेला इस्तेमाल होता है मी का, तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल ऐसी नफ़ी कर रहे हैं कि उसका सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, उस चीज़ का कि वो चीज़ एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है, या फिर मुझे टिकटॉक पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। उसके बाद आगे चलते हैं। तो दूसरी मिसाल है, सबसे पहला जुमला है, ठीक है, मैं थका हुआ नहीं हूँ, ठीक है। सिंपल जुमला है, ठीक है। नॉन सोनो stanco, मैं थका हुआ नहीं हूँ। और अब अगर मैंने कहना है मैं बिल्कुल भी नहीं थका हुआ, तो मैं कहूँगा non sono mica stanco, non sono mica stanco। और इसी तरह अगर हमने नॉन को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना, ठीक है, नहीं को, और बिल्कुल ही मीका लगा देना, ठीक है, जो कि जिसका के वैसे ही मतलब नहीं है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, नो की, नहीं की। तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं थका हुआ मैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा मीका सोनो stanco, ठीक है, मीका सोनो stanco, बिल्कुल भी नहीं थका हुआ मैं। उसके बाद तीसरी एग्जाम्पल है, ठीक है। उसका पहला जुमला है, तुमने मुझे नहीं बताया, ठीक है। नॉन में लाई दे तो, नॉन में लाई दे तो, तुमने मुझे नहीं बताया, ठीक है। सिंपल जुमला है, नॉन में लाई दे तो, तुमने मुझे नहीं बताया। अब मैं इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं नहीं को थोड़ा सा और वाज़ह करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल कहूँगा, तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया। नॉन मेलाई मी का दे तो, नॉन मेलाई मी का दे तो, ठीक है, दूसरा जुमला। उसके बाद तीसरा है, बिल्कुल भी नहीं बताया तुमने मुझे, तो मैं कहूँगा मी का मिलाई दे तो, मी का मिलाई दे तो। देतो जो है वो है पार्टिसिपियो passato, ठीक है। passato prossimo है verbo dire का, ठीक है। dire कहना है, dire कहते हैं कहने को, बताने को, ठीक हो गया जी। उसके बाद आखिरी मिसाल है, चौथी वाली, ठीक है। तो इसका सिंपल जुमला मैंने बनाया है, तुम नहीं समझोगे, ठीक है। पहला जुमला है, तुम नहीं समझोगे, तू non lo capirai, ठीक है। वर्बो है capire, समझना, ठीक है। तू non lo capirai, तुम नहीं समझोगे, फ्यूचर सेंटेंस है, ठीक है। तू non lo capirai। अब मैंने कहना है तुम बिल्कुल भी नहीं समझोगे, तो मैं कहूँगा तू non lo capirai mica, ठीक है। तुम बिल्कुल भी नहीं समझोगे, तू non lo capirai mica। और उसके बाद मैंने अगर इसके भी और भी इसकी और इंटेंसिटी बढ़ानी है, ठीक है, मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं समझोगे तुम, तो मैं कहूँगा mica lo capirai, mica lo capirai, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं समझोगे तुम। ठीक हो गया। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।